साथ साथ हमारे ध्यान रहे हर्षदीप जी डुडेजा व चावला जी, आप भी अपना मतलब के समय से दे पार्षद हमारे पार्षद, तो मैं से हर्षदीप जी भी रिक्वेस्ट करूँगा। सभी को प्रणाम मेरी तरफ से, पूरे आयोजक मंडल को सब सत नमन। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, आप सब आज बैठे हैं यहाँ पर और आपके ऊपर ही है गाय के बचाने के विषय में एक संदेश है मेरा। आने वाले समय में अब जल्दी ही अमावस आएगी, कनागत की अमावस, और इस ये जो कनागतों की अमावस है ये कत्ल की रात होती है। मेरी प्रार्थना है कि इस कनागतों की अमावस पे कोई भी गौ हत्या ना करे। अब कहेंगे कि हम तो गौ हत्या नहीं करते। साहब, आपके और हमारे बीच में से ही गौ हत्या हो रही है, और इस कनागतों के अंदर खासकर अमावस के दिन आपके द्वारा किसी के द्वारा भी गौ हत्या हो रही है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि गाय को हम हिंदू समाज में धर्म का नाता है हमारा इन गाय के साथ, लेकिन इस कनागतों की अमावस में हम सब अपनी झूठी मर्यादाओं का निर्वहन करके चक्कर में अपनी गायों को मार रहे हैं। हर साल 20 से 30 गायों की मिट्टी देते हम एक दिन में, तो वो सब किसी के ऊपर से कोई मारता नहीं है उनको। हर साल इन कनागतों में 100 के लगभग गाय उठाते हैं हम, और उनमें से 20-30 गायें जरूर मर जाती हैं। वो किस तरह, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, हो सकता है आपको नहीं पता हो। गाय तलवार से नहीं मरती, गाय बर्छी से नहीं मरती, गाय रोटी से भी मरती है। आप सुनिए कैसे मरती है। आप देखिए, कनागतों में अमावस के दिन, लास्ट वाले दिन बता रहा हूँ, हर घर से 16 जगह पर हम उसको बोलते हैं टिकड़ी निकालते हैं। माताएं बहनें क्या करेंगी, टिकड़ी निकाल के उनको क्या कहेंगे, गाय को दे आओ। अब गाय तो मैं घर पे पालता नहीं, गाय तो आजकल या तो है गाय, असल में हम एक्सीडेंटली हिंदू बने हुए हैं। गाय को हम कुछ ही मौकों पे गाय मानते हैं, अदरवाइज वो हमारे लिए एक कूड़ा करकट खाने वाली चीज है। देखिए, जब भी कोई गाय आती है रोड पे देखो आप, तो वैसे तो हम सारा साल उसको गाय को पूछते नहीं है। लास्ट के है ना, इसमें कनागतों की अमावस्या के दिन उसको हमारी गाय बन जाती है, और उसको एक घर से 16 जगह अगर टिकड़ी को निकाल के दोगे, घर के अंदर मोहल्ले के अंदर गाय मिलेंगी 2 या 4, और मोहल्ले में उसमें घर मिलेंगे 150-200। सोच के देखिए वो गाय कितना खा जाएगी। एक गाय यूं पता ही नहीं कितना खा सकती है। एक गाय 2 से 2.5 किलो अनाज कच्चा या पक्का ही पचा सकती है। अगर आप उसके घर में 150 घर हैं, अगर 16 टिकड़ियां, अगर 16 पूरियां, 16 रोटी भी सेकती हैं ज्यादा। उसके बाद क्या होता है, असल में क्या होता है, इस गाय के पेट के अंदर पॉलीथीन होते हैं। हर पेट के अंदर किसी भी गाय को उठा लो, 30 से 40 किलो पॉलीथीन पहले से ही है। उसके अंदर अगर आप 8-10 किलो उसके अंदर कच्चा पक्का अनाज डाल दोगे, तो वो रूमन घूमेगा, तो उस पॉलीथीन के अंदर उसके अंदर वो पूटियां रोटियां उसके अंदर मिक्स होके और उसका लोथड़ा बन जाता है, और वो पचती नहीं है। 3 से 4 घंटे बाद उसको वो अपच शुरू होती है और गैस बननी शुरू होती है, और गैस सिर में जाती है, और सिर में जाने के बाद वो गाय तड़प कर मरती है। अगर किसी को भी इसका इसको नहीं पता हो, आपकी बात इस कनागतों में मेरे साथ एक रात रह के देखे, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना पाप कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, अमावस वाले दिन आप बचाओ सुनिए। बचाओ क्या है, या तो पहले घर के अंदर गाय पालो। अगर गाय नहीं पालते तो आप अपना जो इसका जो अमावस का जो कनागता का रोटी है, वो पूरी है, वो किसी गौशाला में लेके जाओ। गौशाला में क्या होता है, गाय ज्यादा होती है, वो गौशाला वाले उसको राउंड में घुमा देते हैं, तो गाय बच जाएगी। और अगर आपने मोहल्ले में थोड़ा सा कंजूसी कर ली, चलने में कर दी, वो गाय आपके हिसाब से तो आप तो धर्म करके चले जाओगे, लेकिन 4 घंटे बाद वो मरी मिलेगी। तो जिसका भी गोग्रास उस पेट के अंदर है वो सुख नहीं पाएगा। मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा संदेश अपने आसपास नहीं, कम से कम भी 100 घरों में यह संदेश दें। खासकर माताओं बहनों से प्रार्थना है कि कनागतों में किसी भी गाय को, कनागतों में कह रहा हूं मैं, किसी भी रोड पर खड़ी गाय को गोग्रास ला दे, तो पाप से बच जाएंगे आप। भारत माता की जय हो। संजय जी परमार ने बताया, वेद जी फिलानिया जी से निवेदन है, ये हमारे डॉक्टर एडवा साहब रहे, इन्होंने हमारी सेवाएं के लिए बहुत कार्य किया है। कृपया इनके लिए तालियां बजाइए। वेद प्रकाश जी एडवा से रिटायर्ड हेडमास्टर रहे हैं, इन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत आगे बढ़ाया है। भारत माता सेवा के हमारे फिलानिया जी ये भी हेडमास्टर है, हमारे बुजुर्ग आदमी, मान के चलो उनके सिर्फ 80 के आसपास इनके एज आ रही है। हेडमास्टर साहब के 76 साल की इनका जन्मदिन भी अपने मतलब इनके जन्मदिन के लिए तालियां बजाइए फिलानिया जी के लिए, भारत माता के लिए।
अभी कार्य